नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक दलों के प्रहार एक दूसरे पर बढ़ते जा रहे हैं। हॉलीवुड की एक काफ़ी चर्चित फिल्म है स्टार वार, लेकिन हमारे बिहार में आजकल चल रहा है पोस्टर वार। किसी पोस्टर में हिसाब देने और लेने की बात की जा रही है तो किसी में साजिश का पर्दा फाश किया जा रहा है। कोई किसी को ठग सा बिहार बता रहा है तो कोई झूठ एक्सप्रेस और लूट एक्सप्रेस का ट्रेन चला रहा है। बिहार में जब भी कोई रैली या भाषण होते हैं तो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल अक्सर होता रहता है। हमने सोचा कि क्यों ना इन पोस्टर्स वार और इस जंगल राज शब्द की हकीकत को आपके सामने लाया जाए। हालांकि 15 साल वर्सेस 15 साल का डाटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2015 चुनाव के बाद बिहार में चली 20 महीने की महागठबंधन सरकार और 30 महीने की एनडीए सरकार के अपराध के आंकड़ों को आपके सामने रखा जाए, जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि जंगल राज शब्द किस गठबंधन के कार्यकाल को ज़्यादा अच्छे से परिभाषित कर रहा है। 2015 नवंबर में नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना बिहार में सरकार बनाई, जिसमें लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने थे। नवंबर 2015 से लेकर जुलाई 2017 तक इस सरकार ने बिहार में शासन किया। बिहार पुलिस की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन 20 महीनों में पूरे बिहार में संगीन अपराध की संख्या लगभग 3,37,539 दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि संगीन अपराध में वैसे अपराध को कहते हैं जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। यानी संगीन अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिनमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है। प्रमुख संगीन अपराधों में शामिल है देशद्रोह, हथियारों से लैस होकर अपराध करना, बलात्कार, हत्या, लोक सेवकों का रिश्वत लेना आदि। अब एनडीए की भी बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार का 2017 में जुलाई के अंत में बीजेपी से मिलने के बाद 2019 के नवंबर तक के बिहार पुलिस के वेबसाइट से मिले क्राइम डाटा के अनुसार पूरे बिहार में जो संगीन अपराध दर्ज हुए हैं उनकी संख्या 6,15,528 है। यानी मात्र 28 महीनों में लगभग दोगुना ज्यादा अपराध। अब इसमें से जरा कुछ महत्वपूर्ण अपराध को कैटेगरी वाइज बांट कर देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना अपराध हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हत्या की। महागठबंधन के 20 महीने की सरकार में हत्या के 4,412 मामले दर्ज हुए, जबकि नीतीश कुमार के एनडीए से मिलने के बाद बिहार पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद 28 महीनों के डाटा के अनुसार अब तक 7,044 हत्या के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दूसरा है बलात्कार के अपराध। महागठबंधन के 20 महीने की सरकार में 1744 बलात्कार के आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि एनडीए के 28 महीनों के अब तक के शासनकाल में 3346 बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके हैं। तीसरा है अपहरण के मामले। महागठबंधन के 20 महीने की सरकार में 13,269 अपहरण के मामले पूरे बिहार में दर्ज हुए। वहीं एनडीए के 28 महीनों के कार्यकाल में पूरे बिहार में 24,103 अपहरण के आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। चौथा है सड़क पर चोरी और डकैती के वारदात। महागठबंधन के 20 महीने की सरकार में सड़क पर चोरी और डकैती के 2220 मामले पूरे बिहार में पुलिस ने दर्ज किए, जबकि एनडीए के 28 महीनों के कार्यकाल में पूरे बिहार में सड़क पर चोरी और डकैती के 4,313 मामले दर्ज हुए हैं। पांचवा है दंगों के मामले। महागठबंधन के 20 महीने की सरकार में 19,537 दंगों से जुड़े मामले पूरे बिहार में दर्ज किए गए, जबकि एनडीए के 28 महीने के शासन में 21,079 दंगों के मामले दर्ज हुए हैं। इनके अलावा भी कई मामले हैं, जैसे कि बैंक डकैती, घरों में डकैती और चोरी, फिरौती आदि अपराधों में एनडीए के शासन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब इन आंकड़ों से आप खुद समझिए कि जंगल राज किसके कार्यकाल को कहा जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों गठबंधनों में नेता नीतीश कुमार ही थे। इन आंकड़ों में लगभग 40 से 45% की बढ़ोतरी केवल गठबंधन बदलने भर से आई है।